3 दिन सोग है, ये नहीं कि 3 दिन कब्रिस्तान जाते रहो, 3 दिन के बाद बस अब्बा जान को हमेशा के लिए भूल जाओ। अस्सलामु अलैकुम। दावत हक यूट्यूब चैनल में आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो उसके लिए कितने दिन सोग मनाना चाहिए। कुछ लोग फौतगी के मौका पर 10 दिन तक सोग मनाते हैं और कुछ लोग 40 दिन तक सोग मनाते हैं। तो हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं कि सोग कितने दिन मनाना शरीयत के मुताबिक है। तो सबसे पहले चलते हैं बरेलवी आलिम मुफ्ती इकमल कादरी साहब की वीडियो की तरफ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक ताज़ियत का हुक्म दिया, इसके बाद नहीं, क्योंकि ये गम ताज़ा करना हो जाता है और ये मुनासिब नहीं। लेकिन अगर किसी का इंतकाल हुआ है तो इस नीयत से मिलने के लिए जाना कि वो गम में होंगे, उनका गम हल्का हो जाएगा, इसमें हरज नहीं है। जी हाँ, दिलजोई के लिए जाना। और ये भी शरई मसला है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कोई किसी की मौत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग ना मनाए। सिर्फ औरत अपने शौहर की वफ़ात पर 4 माह 10 दिन सोग बनाए। सोग का मतलब होता है इजहार गम। एहसास गम अलहदा है, इजहार गम अलहदा है। गम तो होता है प्यारे के जाने का, लेकिन इजहार गम नहीं होना चाहिए, जिसकी अलामत ये है कि भाई हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे, मेकअप नहीं करेंगे, घर में खाना नहीं बनेगा। ये गुनाह है, याद रखिए। ये मेरे भाई बहन ज़रा गौर से समात फरमा लें, ये गुनाह है। आप नए कपड़े पहने, आप अच्छा मतलब खाएं पिएं, कोई मसला नहीं है। एहसास गम अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप इस वजह से नहीं पहनेंगे कि नहीं ये लोग क्या कहेंगे और हम इज़हार गम करें, ये फिर गुनाह के अंदर चले जाए। मुफ्ती इकमल कादरी साहब की वीडियो आपने देख ली है। अब एक दूसरे आलिम जो कि मदनी चैनल के आलिम हैं, उनका नाम शफीक अतारी साहब है, उनकी वीडियो देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सोग का जो हुक्म है वो नॉर्मल तो 3 दिनों के लिए है कि 3 दिन तक वो सोग है, 3 दिन के बाद सोग नहीं है। अलबत्ता जिस खातून का शोहर फौत हो जाए तो उसके लिए सोग जो शरीयत मुताहरा ने उसकी एक इद्दत को बयान किया तो वो नॉर्मल 4 महीने 10 दिन ये इद्दत को बयान किया गया है। 4 महीने 10 दिन, जो औरत उम्मीद से ना हो तो वो 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत में रहेगी। शफीक अतारी साहब की वीडियो आपने देख ली है। अब देवबंदी उलमा की तरफ चलते हैं तो देवबंदी आलिम मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अगर किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए तो कितने दिन तक सोग मनाना चाहिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं सोग में 1 साल तक शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बस 3 दिन है, 3 दिन ताज़ियत, उसके बाद सारे मामूलात अपने शुरू कर लेने चाहिए। और औरत पर है कि शौहर मर जाए तो 4 महीने 10 दिन, और अगर हमल है तो बच्चे की विलादत तक, उसके बाद सोग नहीं है। तो देवबंदी आलिम मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है। अब अहले हदीस आलिम एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। 3 दिन गम है, इसके बाद नहीं याद रखिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपके चचाजाद भाई जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल तो ऐलान किया, कहा मेरे भाई का इंतकाल हुआ, मैं 3 दिन गम से हूँ। जब 30वां दिन हुआ फिर एक ऐलान करने वालों खड़े करा और कहा ऐलान कर दो, ताकि आपको सिखाना था उम्मत को, आज के बाद मेरे भाई की मौत का कोई गम नहीं मनाएगा। 3 दिन तक मैं गम से हूँ, ताकि बता दिया लोगों को गम 3 दिन है। 3 दिन के बाद ऐलान करा, कहा आज के बाद मेरे भाई का गम कोई नहीं मनाएगा, ठीक, लेकिन सिवाय बीवी की। बीवी कर सकती कितने दिन और करना है कितने दिन, 4 महीने और 10 दिन। समझ रहा है बात को। तो ये सोग मनाने का ये लिमिट है। तरीक़ा ये कि सिर्फ आंसू बहा इंसान, इसके अलावा चीज़ें ना करें। एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है। अब एक और देवबंदी आलिम शेख मक्की अल हिजाज़ी साहब का मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। फौतगी के बाद 3 दिन तक सुबह के वक्त कब्रिस्तान जाते, ये ज़रूरी नहीं है। 3 दिन सोग है, ये नहीं कि 3 दिन कब्रिस्तान जाते रहो, 3 दिन के बाद बस अब्बा जान को हमेशा के लिए भूल जाओ। देवबंदी आलिम शेख मक्की अल हिजाज़ी साहब जो कि हरम पाक में बैठकर दरसे कुरान मजीद इरशाद फरमाते हैं, उनकी वीडियो आपने देख ली है। उनके मुताबिक भी सोग 3 दिन ही है। अब अहले हदीस आलिम कारी खलीलुर रहमान साहब की वीडियो देखते हैं कि कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब इस बारे में क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। गम साबित है, 3 दिन तक गम साबित है, लेकिन गम आपको काम से नहीं रोकता। इस गम का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप दुकान न खोलें, आप बाहर ना जाएं, काम पे न जाएं। सिर्फ़ हमारे मोहल्ले में, बिरादरी में, एक मुआशरे में रिवाज बन चुका है, अगर किसी का बाप फौत हुआ हो और वो दूसरे दिन दुकान खोल के बैठा हो, सारा मोहल्ला मलामत करेगा, कैसा बदबख्त है, बाप का तो इसे अफसोस ही नहीं है, कल बाप मरा है और आज दुकान खोल के बैठा हुआ है।
अगर उसका कमाने वाला वही बाप था और रोज़ कमा के लाता था, ये लोग रोज़ खाते थे। अगर बेटा दुकान पे नहीं जाएगा या मजदूरी पे नहीं जाएगा तो वो खाएगा कहाँ से? उसके घर वाले कहाँ से खाएंगे? मोहल्ले वाले तो उल्टा खाने को आए हुए, बजाय देने के उल्टा खाने को आए हुए। बाकी 3 दिन तक क्या पूरा साल भी जब भी किसी की कोई मुलाकात हो, कभी भी कहीं भी मुलाकात हो, वो ताज़ियत कर सकता है। और आजकल तो बड़ा आसान है, मोबाइल फ़ोन है, इनके ज़रिए भी आप ताज़ियत कर सकते हैं। और जब अल्लाह ताला मुलाकात कराए तो आप जब भी ताज़ियत कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पथारा लगा के बैठे और घरों में चारपाइयाँ उल्टी कर दें, हंडिया उल्टी कर दें, ये गम का नक्शा। हाँ, अगर बेवा औरत है तो उसके लिए 4 महीने 10 दिन, ये सबसे गम की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है, 4 महीने 10 दिन। लेकिन बेवा औरत के लिए, मर्दों के लिए नहीं, और आम औरतों के लिए भी नहीं। मुतलका औरत के लिए भी 3 महीने, यानी 3 तोहर, 3 हैज़ कह लीजिए। और इसी तरह बेवा की सबसे ज़्यादा है, खुला वाले के लिए 1 महीना। लेकिन ये जो गम की सूरत भी है और ये भी सूरत होती है कि अगर औरत के पेट में कुछ है तो इस अरसे में। कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है। अब आखिर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ जानते हैं कि सोग के बारे में वो क्या कहते हैं, कि सोग कितने दिन मनाना चाहिए। सोग के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं है। इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, उस हदीस के ऊपर बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। जब अबू सुफियान फ़ौत हुए तो सैयदा उम्मे हबीबा जो नबी इस्लाम की बीवी थी, उन्होंने बाकायदा 3 दिन के बाद ज़र्द रंग ला के अपनी गालों पे मला, सुरमा लगाया, अपने जिस्म पे मलाई, यानी एलानिया औरतों के सामने इजहार किया अपनी इद्दत, इसका सोग के ख़त्म होने का। तो लोगों ने कहा कि ये मतलब ये करना कुछ ज़रूरी तो नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने नबी इस्लाम से सुना है कि जो औरत अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखती है तो उसके लिए जायज़ नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा किसी के ऊपर सोग करे सिवाय अपने खामन के। तो उनका मेरा बाप मरा था, 3 दिन पूरे हुए, तो मैं सोग के ख़त्म होने का इजहार कर रही हूँ। अब आप अंदाज़ा करें, ये सहाबा कराम का एटीट्यूड था कि वो जानबूझ के ऐसा काम करते थे जिससे उम्मत को मैसेज मिले कि ये सही दीन है, ये गलत है। 7 उलमा इकराम की वीडियोस को आपके सामने पेश किया गया है। इन वीडियोस को पेश करने का मकसद किसी किस्म की फ़िरकावारियत या किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा की वीडियोस को इकट्ठा करके आपको आगाह करना है और मालूमात फ़राहम करना है। आखिर में आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, आपको किस आलम दीन का मौक़िफ़ मज़बूत लगा है और आप किस आलम दीन से इत्तेफ़ाक करते हैं। अल्लाह ताला हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।